नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं त्रिपुरा रहस्य इसके अध्याय 19 के तीसरे भाग को। इसमें और 3-4 वीडियोस और बनेंगे इस चैप्टर के लिए और मैं छोटे-छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूं और छोटे नहीं भी हैं तो भी कंटेंट को कम रख रहा हूं सो दैट अगर डिटेल में डिस्कस करना भी हो, क्योंकि डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको आज़ादी से कर सकूं, राइट? बिकॉज़ डिटेल में डिस्कशन किए बिना ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। सो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 19 में तीसरे पार्ट में कौन से श्लोक हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें क्या कहा गया है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत सी बातें जो दत्तात्रेय जी हैं उन्होंने परशुराम जी को बताई और परशुराम जी को जब वो बातें बताई कि किस तरीके से अलग-अलग जो ज्ञानी होते हैं वो स्वभाव से फिर भी अलग-अलग क्यों होते हैं। ज्ञानी सभी होते हैं लेकिन फिर भी उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के ज्ञानी क्यों होते हैं, किस वजह से वो बन जाते हैं। तो उसके बारे में दत्तात्रेय जी ने एक्सप्लेन किया था परशुराम जी को। लेकिन परशुराम जी के मन में फिर से एक क्वेश्चन आ गया। अब उस क्वेश्चन को आप सुनिए। उन्होंने ये बोला कि दत्तात्रेय जी को अपने गुरु जी को पूछा कि एक तो पहले आपने ये बताया कि जो लोग ज्ञानी बनते हैं, उसका कारण या तो वैराग्य होता है या फिर विषयों में दोष दृष्टि। ये ऊपर सबसे ऊपर जो हाइलाइटेड पोर्शन है विषयों में दोष दृष्टि। ये चीज़ एक पूछी, एक बताई आपने और एक चीज़ ये बताई कि वैराग्य होना चाहिए, राइट? तो वैराग्य और विषयों में दोष दृष्टि इन दोनों की वजह से ही मनुष्य में क्या उत्पन्न होता है? मुमुक्षा उत्पन्न होती है, यानी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा। ठीक है? इसमें प्रमुख और पहला कारण कौन-सा है? अब एक तो हो गया विषयों में दोष दृष्टि और दूसरा कारण हो गया वैराग्य। अब वो ये जानना चाह रहे हैं कि वैराग्य और विषयों में दोष दृष्टि क्या ये दोनों चाहिए या फिर इसमें से प्रमुख कौन है? और पहला कारण कौन-सा है? और ये पहले कारण को पाने का उपाय क्या है? उस पहले कारण तक पहुँचा जाए, उसके लिए क्या किया जाए? अगर मुझे विषयों में दोष दृष्टि तक पहुँचना है, यानी विषयों में विरक्ति लानी है, विषय यानी कि जो अ, एक तरीके से इस संसार में जीने के लिए, इस संसार में आपको सुख के लिए या फिर इस संसार में आपको दुःख का कारण बन कर के आपको बाँध लेते हैं, को अपने में उलझाए रखते हैं, ठीक है? उसे हम उन चीज़ों को हम कहते हैं विषय, ठीक है? उन विषयों में दोष जिनको दिखाई देने लगे, दोष यानी ना तो सुख कुछ है, ना ही दुःख कुछ है। सुख को भी मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, दुःख को भी मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। ये सब केवल और केवल मेरी तृष्णा के कारण है। जब ये समझ में आ जाए तब इसे कहते हैं कि विषयों में दोष दृष्टि हो गई है और आप विषयों के चक्र को समझ गए हो, इसलिए आप विषयों से दूर होना चाहते हो। तो विषयों का दोष क्या है? वो दुःख और सुख के रूप में दिखाई ज़रूर देते हैं, लेकिन वो सब के सब विषय में आसक्ति के कारण ही सुख और दुःख के रूप में प्रकट होते हैं, अन्यथा ना तो कोई सुख है और ना कोई दुःख है। तो जब ये दृष्टि हमारी बन जाती है, केवल पढ़ कर के नहीं, इसका अनुभव करके ठीक से इसका ज्ञान जब हो जाता है कि नहीं मुझे जो चीज़ सुख लग रही थी वही असल में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसको कि वास्तविक सुख कहा जाए और जो चीज़ मुझे दुःख लग रही थी वो भी दुःख नहीं थी, ये केवल मेरे मन का एक भ्रम था, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी आदमी के यहाँ एक नई गाड़ी आ जाए और उसके पड़ोसी के यहाँ एक छोटी-सी गाड़ी खड़ी हो और उसको लगे कि यार मेरे पड़ोस में तो बड़ी गाड़ी आ गई। अब इस बात को लेकर के वो दुखी हो, तो एक चीज़ जो किसी के सुख का कारण है वही चीज़ किसी दूसरे के लिए दुःख का कारण है। आपकी प्रवृत्ति, यानी जलन की प्रवृत्ति, अगर जलन की प्रवृत्ति है तो पड़ोसी के यहाँ कुछ आया तो दुःख होगा। तो आपकी जो प्रवृत्ति होती है वही सुख और दुःख का कारण बनती है। असल में सुख और दुःख जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आप अपनी प्रवृत्ति जैसी बना लेते हैं। आपके अंदर जो अहम का भाव होता है, उस अहम के भाव के कारण जो प्रवृत्ति आप बना लेते हैं, जिसमें आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहते हैं। एक तो अपने आप को आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और दूसरा ये कि दूसरों से भी तुलना करने पर मैं सर्वश्रेष्ठ ही दिखूं। जब इस तरह की स्थिति आती है, इस तरह की प्रवृत्ति आती है, राइट? ये अहम का भाव होता है। ये पूरी तरीके से आध्यात्मिक चीज़ है, ये कोई फिलॉसफी वाली चीज़ नहीं है, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, कि मनुष्य अपने आप को सबसे बड़ा देखना चाहता है, सबसे बड़ी चीज़ दिखाना चाहता है, सबसे ऊँचा देखना चाहता है। और जिसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, वो अहम का सबसे बड़ा रूप होता है। और अहम हमारे भीतर पहले से ही होता है। अहम कहाँ से शुरू होता है? जब हम एक कण के रूप में परमात्मा से अलग होते हैं। हमारे शरीर का एक-एक हिस्सा जो बना हुआ है ना, वो छोटे-छोटे कणों से बना है। ये कण उसी परमेश्वर की जो प्रकृति है, उसी परमेश्वर से निकले हुए हैं, उसी की प्रकृति के हिस्से हैं, राइट? उसी के नेचर में हम आए हैं, उसी की प्रकृति में हम आए हैं, उसी की प्रकृति से अलग हुए ये टुकड़े हैं, ठीक है? और इन्होंने इस अपरा जगत का निर्माण किया है और ये सभी तत्व एक जगह इकट्ठे होकर के एक शरीर का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है? और वो पूरी मॉडस ऑपरेंडी इस नेचर के पास पहले से है। इसीलिए कहा जाता है कि ये नेचर अपने आप में सब कुछ करती है, भले ही इसके हाथ और पैर हमें नहीं दिखाई देते। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिधि नाना। यानी ना ना तो इसके पैर हैं, ना इसके हाथ हैं,
फिर भी ये चलता है, ये काम करता है, ठीक है? बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिना कानों के सुनता है, ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी ये सारे काम कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि कोई जीवित व्यक्ति पूरी व्यवस्था बनाता है किसी काम को करने के लिए, पूरा एक सिस्टम डेवलप करता है, वैसे ही पूरा एक सिस्टम इस नेचर में है। पूरा एक सिस्टम इस नेचर में है, जो शक्तियों के रूप में काम करता है, अलग-अलग शक्तियों के रूप में काम करता है और उसके लिए अलग-अलग चीज़ें निर्धारित भी की गई हैं, उसके लिए अलग-अलग चीज़ें बैठाई भी गई हैं। जैसे हमारे बॉडी के प्रोटीन का निर्माण करने के लिए इस नेचर में जो डीएनए और आरएनए है, वो किसी भीमटे ने या किसी ने भी नहीं डाला है, या किसी वैज्ञानिक ने नहीं डाला, ये पहले से है। वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक केवल और केवल इस नेचर की रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। उन्होंने उसे आरएनए नाम दिया है, हमारे वेदों पुराणों में किसी और नाम से उनको वर्णित किया गया है, ठीक है? उनको मानस पुत्र बताया गया है। ब्रह्मा जी का, बड़े-बड़े देवताओं का, राइट? तो इस तरीके से उन बातों को हमारे यहाँ बताया गया है, राइट? उन सभी चीज़ों की मॉडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें जो यहाँ पर पूछा जा रहा है वो ये है कि पहला कारण कौन-सा है, जिसकी वजह से दोष दृष्टि उत्पन्न हो जाए? दोष दृष्टि यानी क्या? कि ये जो चीज़ें ये पूरी जो मॉडस ऑपरेंडी काम कर रही है इसकी वजह से, इस मॉडस ऑपरेंडी की वजह से अपने आप को ईश्वरीय कण के रूप में न जानने की वजह से, अपने आप को ईश्वर के प्रकाश के कण के रूप में ना जानने की वजह से हम क्या करते हैं? हम अपने आप को इस संसार में उलझा लेते हैं। क्यों उलझा लेते हैं? क्योंकि हमारे भीतर प्रकाश है, ठीक है? वही प्रकाश सब कुछ है। वो जो प्रकाश है वो क्या करता है? वो प्रकाश अपने भीतर ईश्वरीय आनंद को रखता है। अब क्योंकि वो ईश्वरीय आनंद को रखता है और हम ईश्वरीय आनंद से दूर भाग रहे हैं। होता ये है कि हमारी हम जिस वेव के अंतर्गत हैं, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ये पूरी एक वेव की तरह आगे बढ़ रहा है। इस वेव में जो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, ये वेव की डायरेक्शन उस डायरेक्शन से उल्टी है जिस डायरेक्शन में परमात्मा या परम ऊर्जा या जो गॉड पार्टिकल है, उसका वाइब्रेशन जहाँ पे हो रहा है, उससे जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में हो रहा है। क्योंकि ये वाइब्रेशन जस्ट अपोज़िट डायरेक्शन में हो रहा है और हम अपोज़िट डायरेक्शन में भागे ही चले जा रहे हैं, बट स्टिल हम उसी जो गॉड पार्टिकल है, उसी से बने हुए हैं। इसलिए वो गॉड पार्टिकल जो कि जितने भी भावनाएँ हैं, हमारे भीतर जितनी भी भावनाएँ हैं, उन सब का सीड वही है, उन सब का बीज वही है। इसलिए जब हम उल्टी दिशा में भाग भी रहे हैं, तो भी उस आनंद को पाना चाहते हैं, उसकी खोज करते हैं, वो कहीं खो गया है, ऐसा लगता है। और इसी के लिए हम सुखों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं। हम सुखों में आनंद खोजने की कोशिश करते हैं, तो हमें दुःख भी मिलते हैं। कभी सुख बिना दुःख के नहीं आ सकता, हमेशा जोड़े में आएगा। कहीं एक जगह पे अगर किसी कोई सुखी होगा, तो किसी दूसरी जगह पे कोई दुखी होगा ही। कोई भी ट्रांज़ैक्शन इस संसार में जो की जाती है, वो दोनों तरह के फल पैदा करती है, सुख के भी और दुःख के भी, आशा के भी और निराशा के भी। युद्ध में कोई एक देश जीतता है, जो खुशी मनाता है, दूसरा देश हार जाता है, वो दुखी होता है। तो सुख दुःख को उत्पन्न करता है और दुःख सुख को उत्पन्न करता है। कोई भी अकेले नहीं रहता। ठीक है? तो ये सब जो कुछ उत्पन्न होता है, वो इसी उसी एक गॉड पार्टिकल से उत्पन्न होता है। ये भावनाएँ कुछ और नहीं है। ये केवल डिफरेंट चार्जेज़ हैं। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंतर्गत काम कर रहा है। राइट? तो ये जो आपकी भावनाएँ हैं ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेज़ होते हैं, उन इलेक्ट्रिक चार्जेज़ का ही एक फ़ॉर्म होती हैं। जब आपके भीतर कोई भावना उत्पन्न होती है, तो आपके भीतर इलेक्ट्रिक चार्जेज़ अलग तरीके से काम करते हैं। क्योंकि आपके भीतर अगर कोई भावना उत्पन्न हो रही है, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो उसके अंदर जो गतिविधियाँ होंगी, उनमें निश्चित रूप से चेंज आएगा। क्योंकि आपके चार्ज एक्युमुलेशन का जो प्रोसेस है या फिर जो चार्जेज़ आपके भीतर चल रहे हैं, उनका एक्युमुलेशन या फिर उनका जो मूवमेंट है, वो कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सब कुछ चार्ज है, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी है, राइट? जो नर्वस सिस्टम के फॉर्म में आपके भीतर काम कर रहा है, ठीक है? तो होता ये है कि इन सभी भावों के कारण ही आप विषयों में फँस जाते हैं, हम सब विषयों में फँस जाते हैं। इस संसार में सुख खोजने की इच्छा हम करने लगते हैं, क्योंकि हमारे भीतर उसी प्रकाश के कारण, उसी ईश्वरीय प्रकाश के कारण जो सभी प्रकार के आनंद का सोर्स है, उसके कण होने की वजह से उस आनंद का जो टुकड़ा है, जो आनंद है ना, उसकी जो फीलिंग है, वो हमारे भीतर भी है। हम आनंद पाना चाहते हैं, लेकिन हम लगातार दूर भाग रहे हैं, राइट? क्योंकि हम दूर भाग रहे हैं, तो जिस तरफ हम भाग रहे हैं, उसी तरफ फिर उस आनंद को खोजने की कोशिश करते हैं, सुखों में, सुखों के रूप में और फिर हम उसके लिए नई-नई चीज़ें ईजाद करने लगते हैं। जैसे अपने लिए बड़ा घर बना लूँगा, अपने लिए कोई सुंदर सी लड़की खोज लूँगा, ठीक है? मेरे बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे या मेरा घर इतना बड़ा होगा या फिर मैं बाहर सेटल हो जाऊँगा। ये सारी जो इच्छाएँ हैं, ये अहम के भाव से उत्पन्न होती हैं। मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही उस आनंद को प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे अलावा और कोई उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता मेरे लिए और इसी वजह से प्रयास करने लगते हैं हम और जब हम प्रयास करने लगते हैं, तो उन प्रयासों में उन ट्रांज़ैक्शंस में आशा और निराशा दोनों चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है? इसी को क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। जिन चीज़ों की वजह से आशा और निराशा, सुख और दुःख, द्वैत के जितने भी गुण दोष हैं, वो सामने आते हैं, उसको हम विषय कहते हैं।
तो इन विषयों में जिसे दोष दिखाई देने लगे, जिससे पता लगने लगे कि ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल जो परमात्मा रूपी शक्ति है या फिर जो गॉड पार्टिकल है, उससे निकली हुई जो वेव है, उन वेव्स के ज़रिए चलने वाली जो भावनाएँ हैं, उत्पन्न होने वाली जो भावनाएँ हैं, वो भावनाएँ हमें प्रेरित करती हैं, मोटिवेट करती हैं। जिस तरह की हमारी प्रवृत्ति होती है, उसके अनुसार हमें प्रेरित करती हैं और उसी की वजह से हमें ये चीज़ें दुःख और सुख के रूप में दिखाई देती हैं। यानी वास्तव में ये नहीं है। ये केवल और केवल एक ट्रांज़ैक्शन का नतीजा है, जो कि इस नेचर में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही चल रहा है और हम उस ट्रांज़ैक्शंस में फँसा लेते हैं अपने आप को, अपनी प्रवृत्ति के कारण। वैसी प्रवृत्ति डेवलप कर लेते हैं और फिर उसी के अनुसार जब हम एक्ट करते हैं, तो उसी के अनुसार हमें सुख या दुःख प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो जिसको विषयों में दोष दिखाई दे जाए, ठीक है? वो भी मोक्ष की इच्छा करता है। लेकिन पहला कौन-सा है? वैराग्य है पहला या फिर मोक्ष की इच्छा पहली है? विषयों में दोष दृष्टि पहली है। ठीक है? ये पूछा जा रहा है। क्योंकि इतनी बात निश्चित है कि कोई काम अकारण नहीं होता, ये परशुराम जी कह रहे हैं और तो फिर यह मोक्ष बिना किसी निमित्त के कैसे होगा? कृपया इसे सविस्तार समझाएँ। जब हर चीज़ बिना किसी कारण के नहीं होती, कोई भी चीज़ बिना किसी कारण नहीं होती, तो ये मोक्ष भी बिना किसी कारण नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि कोई न कोई एक निश्चित कारण होगा, पहला कारण कोई न कोई होगा, वो कौन-सा है? परम दयालु दत्तात्रेय ने परशुराम का प्रश्न सुनकर कहा, हे भार्गव, मैं तुम्हें परम कल्याण का प्रधान साधन समझाता हूँ, सुनो। वह देवी पराचिति जो अपनी बेनियाज ताकत से आईने में परछाई की तरह अपने में ही इस दुनिया की तस्वीर को झलका देती है, उसी देवी ने हिरण्यगर्भ नामक देह धारण कर अनादि अज्ञान से घिरे जीवों की हित कामना से उनकी सारी अभिलाषाओं को पूरा करने वाले वेद शास्त्र रूपी समुद्र का निर्माण किया। अब जरा इसका मतलब समझते हैं। वह देवी पराचिति यानी वह गॉड, वो जो गॉड पार्टिकल है, उस गॉड पार्टिकल से जो शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है? वो पावर हाउस है। गॉड पार्टिकल क्या है? पावर हाउस है, लेकिन उस पावर हाउस से बनने वाली बिजली की कंपैरिज़न आप किससे कर सकते हो? पराचिति, वो पराशक्ति, वो त्रिपुरा देवी, ठीक है? जो अपनी बेनियाज़ ताकत से आईने में परछाई की तरह झलक रही है। आईने में परछाई की तरफ मतलब क्या? बात ये है कि आईने के सामने कुछ रखो तो उसकी परछाई दिखाई देती है, लेकिन ये जो त्रिपुरा देवी है, ये जो पूरी की पूरी शक्ति है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, जो पावर है, जो एनर्जी वेव है, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है, ये एनर्जी वेव स्वयं ही शीशा भी है, दर्पण भी है और यही एनर्जी वेव अलग-अलग रूपों में उस दर्पण के भीतर अलग-अलग प्रतिबिंब भी बनाती है। यानी प्रतिबिंबों को दिखाने के लिए बाहर कोई चीज़ होने की आवश्यकता नहीं है। उसी शीशे के भीतर यानी उसी दर्पण के भीतर ही अलग-अलग चीज़ों का निर्माण अपनी ऊर्जा के अलग-अलग रूपों को व्यक्त करके वो कर देती है। ठीक है? तो इसी देवी ने क्या किया, हिरण्यगर्भ नामक देह धारण कर यानी इसने एक शरीर धारण किया है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। ठीक है? इसने एक शरीर धारण किया है, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं और इस हिरण्यगर्भ ने क्या किया है? इसमें क्या किया गया है? अलग-अलग जीवों की हित कामना से अलग-अलग जीवों की हित कामना का क्या मतलब है? जितने तरीके की भावनाएँ हो सकती हैं, जितने तरीके की भावनाएँ गॉड पार्टिकल के भीतर हैं, उतने तरीके की भावनाएँ कब प्रकट होती हैं? जब गॉड पार्टिकल में विस्फोट होता है। जब उसमें विस्फोट होता है, तो वो सभी भावनाएँ जो बीज के रूप में गॉड पार्टिकल में थीं, हमारे भीतर सुख, दुःख ये सब जितने भी भाव आते हैं, ये सब उसी गॉड पार्टिकल से ही तो आए हैं। तो वो सारे के सारे भाव जो गॉड पार्टिकल्स की वजह से हैं, सुख, दुःख, आशा, निराशा, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, इन सभी चीज़ों को जीने के लिए ताकि ये सभी चीज़ें अपने आप को ये सभी भाव एक आश्रय पा सकें, किसी शरीर को पा सकें, किसी जगह पे आश्रय लेकर के वहाँ इन भावों को जीने का या इन भावों को अपने आप को व्यक्त करने का मौका मिले, राइट? इन भावों को, इन चार्ज्ड पार्टिकल्स को अपने आप को व्यक्त करने का मौका मिले, उसके लिए इस त्रिपुरा देवी ने या फिर इस एनर्जी ने या फिर इस त्रिपुरा शक्ति जिसे कहते हैं, इस पूरी की पूरी ऊर्जा वेव ने, इस पूरी की पूरी ऊर्जा तरंग ने वेद शास्त्र रूपी समुद्र का निर्माण किया है। वेद शास्त्र रूपी समुद्र के निर्माण का क्या मतलब है? यानी वेद शास्त्र रूपी मॉडस ऑपरेंडी को सामने रखा है। जो मॉडस ऑपरेंडी है ना इस नेचर के काम करने की, इस नेचर के काम करने की जो मॉडस ऑपरेंडी है या क्रियाविधि है, उसी को क्या कहा गया है? वेद शास्त्र कहा गया है। उन्हीं को वेद और उन्हीं को शास्त्रों के रूप में कहा जाता है। ठीक है? वेदों में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो कि किसी कहानी को बस बता रही हो। वो मॉडस ऑपरेंडी को एक्सप्लेन करने का एक मेटाफोरिक वे है, क्योंकि ये तो एनर्जी के फॉर्म में है ना, ये दिखाई नहीं देती। अब जो चीज़ दिखाई नहीं देती अगर उसे आपके सामने रखना है, उसे एक्सप्लेन करने लायक बनाना है, उसकी एक्सप्लेनेबिलिटी अगर अच्छी रखनी है तो इन दैट केस व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू राइट सम काइंड ऑफ मेटाफोरिक लैंग्वेज। ठीक है? कुछ मेटाफोरिक लैंग्वेज में आपको अपनी बात लिखनी पड़ेगी, अपनी बात कहनी पड़ेगी। मेटाफोरिक वे में क्यों? क्योंकि कुछ तो सहारा लोगे आप।
किसी चीज़ का तो सहारा लोगे, उस एनर्जी को जो दिख नहीं सकती, जो महसूस नहीं की जा सकती, उसको बताने के लिए किसी चीज़ का सहारा तो लोगे। और हमारे भीतर जो कुछ भी होता है, वो भावनाएँ होती हैं। ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमारे भीतर जो भावनाएँ होती हैं ना, उन भावों से हम कनेक्ट हो सकें। इसीलिए भक्ति रस का और ईश्वर की गुण की महिमा का, श्रद्धा का, विश्वास का, इसका बड़ा महत्व है। क्योंकि ये सारी चीज़ें भावनाओं पर आधारित हैं, भावों पर आधारित हैं। इसलिए उस परम ऊर्जा को समझने के लिए, उस सुप्रीम एनर्जी को समझने के लिए, उस गॉड पार्टिकल की जो महानता है, उसे समझने के लिए इस तरीके से वेद और शास्त्र निर्मित किए गए। और वेद कुछ और नहीं है, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द नेचर है। ठीक है? उस मॉडस ऑपरेंडी ऑफ द नेचर को जब मेटाफोरिक लैंग्वेज में कलमबद्ध कर दिया गया, जब लिख दिया गया, तो उसी को वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, और कुछ नहीं है। यही सिंपल सी डेफिनिशन है इसकी, और कुछ है ही नहीं। वेद शास्त्र रूपी समुद्र का निर्माण किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखा है। वेद का मतलब होता है, सीधा सा समझ लीजिए, मॉडस ऑपरेंडी ऑफ दिस नेचर। वेद का मतलब है ज्ञान। ज्ञान किस चीज का, कि कैसे कोई चीज चलानी है, और किसे चलानी है, हमें और आपको थोड़ी चलानी है। ये नेचर, ये प्रकृति, ये गॉड पार्टिकल से पैदा हुई वो प्रकृति, पूरी की पूरी प्रकृति, ये खुद अपने आप पूरे के पूरे नेचर को गवर्न कर रही है। ठीक है? माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण कर रही है। माँ के गर्भ में बच्चे के शरीर के प्रोटीन का निर्माण कर रही है। ठीक है? ये सारे काम वो कर रही है। ये पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी उसको पता है। ठीक है? तो ये पूरी की पूरी जो मॉडस ऑपरेंडी उसको पता है, राइट? तो उसी मॉडस ऑपरेंडी को जब शब्दों में लिख दिया गया मेटाफरिक वे में, सो दैट एक इंटरेस्टिंग कहानी के माध्यम से या फिर एक इंटरेस्टिंग मेटाफर के माध्यम से इस चीज को जन जन तक पहुंचाया जा सके, तब उसको वेद कहा गया, तब उसको पुराण कहा गया, तब उसको सनातन धर्म का शास्त्र कहा गया। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इस संसार में जीव स्वभाव से ही अनेक तरह की कामनाओं और वासनाओं से घिरे रहते हैं। उनका कल्याण कैसे हो, यह सोचकर उसने इसमें अनेक काम्य कर्मों का निर्देश किया। ठीक है? अब जितनी भी भावनाएँ हैं, उन भावनाओं को जीने के लिए किस तरह के काम होने चाहिए? कुछ ना कुछ काम आदमी को करना चाहिए। दुःख भी एक भावना है, सुख भी एक भावना है, लेकिन इन दोनों में से किसी एक को जीने के लिए कोई भी कर्म जो कि सुख या दुःख नहीं, सुख और दुःख दोनों उत्पन्न कर सकता है। सुख या दुःख की बात मत कीजिए, क्योंकि सुख और दुःख हमेशा जोड़े में आते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जो सुख और दुःख दोनों उत्पन्न कर सके, ऐसे तरह-तरह के काम इस पूरी की पूरी नेचर में जनरेट कर दिए गए। उन कामों को जनरेट करने वाली मॉडस ऑपरेंडी भी बना दी गई। जो प्रवृत्ति पर आधारित है, हमारी प्रवृत्ति पर आधारित है, हमारी टेंडेंसी पर डिपेंडेंट है। तो उसी के बेसिस पर कितने तरीके के ट्रांज़ैक्शंस हो सकते हैं, उन सभी ट्रांज़ैक्शंस के होने के लिए जो मॉडस ऑपरेंडी होनी चाहिए, जो मोटिवेशन होना चाहिए, वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, वो सब का सब इस नेचर के अंदर एक मोटिवेशन के फॉर्म में रख दिया गया है। ठीक है? तो जितनी भावनाएँ जीनी हैं, उन भावनाओं को जीने के लिए जो अनुकूल माहौल है, वो किसी न किसी कर्म से बनेगा। किसी न किसी काम को करने के बाद बनेगा, तो उन सभी काम्य कर्मों का निर्देश किया उन्होंने, यानी उन सभी काम्य कर्मों के करने लायक जो भी मॉडस ऑपरेंडी चाहिए, जो कि इस तरह के कर्मों को उत्पन्न कर सके, वो मॉडस ऑपरेंडी या वो एनर्जी क्रिएट की। ठीक है? और उस एनर्जी की वजह से एक मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन से हर आदमी काम करता है, और जब कोई काम करता है तो उसके साथ अपनी भावनाएँ जोड़ता है, उसके साथ जब भावनाएँ जोड़ता है तो नेगेटिव और जो जितने भी नेगेटिव, पॉज़िटिव जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं और उसको सुखी या दुखी करते हैं, और उन्हीं भावों को वो जीता है। आशा से भर देते हैं, निराशा से भर देते हैं, उसे खुश कर देते हैं या फिर उसे दुखी कर देते हैं, राइट? जितने भी तरह के भाव होते हैं, ठीक है? उन सभी भावों को आपने पढ़ा होगा, भक्ति रस और ये जितना भी रस वाला काम है ना, जो कि आपको उसमें पढ़ाया जाता है। रस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि हिंदी भाषा में पढ़ाए जाते हैं, और भरत मुनि ने जो रस के बारे में बताया कि 9 तरह के रस होते हैं। उन रसों के बारे में भी किसी दिन हम पढ़ेंगे भी, क्योंकि बिना उन रसों के हमें ये चीज़ें थोड़ी-सी समझ में तो आती हैं, बट द थिंग इज़ कि कनेक्ट करने के लिए कुछ लोगों को हो सकता है दिक्कत होती हो। इसलिए उसको भी हम कुछ दिनों में पढ़ेंगे कि रस क्या होते हैं। ठीक है? तो यह सोचकर उसने अनेक काम्य कर्मों का निर्देश किया। आदमी स्वभाव से ही अच्छे-बुरे काम करते ही रहते हैं। अनेक योनियों में भटकते हुए किसी शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप मानव देह पाते हैं। फिर कामना के अधीन होकर अपने मनपसंद काम में लग जाते हैं। यहाँ ये बताया गया है कि हर आदमी अच्छा-बुरा काम करता है। उस अच्छे-बुरे काम की वजह से जो भावनाएँ अपने भीतर वो बना लेता है, उन भावनाओं को जीने के लिए जो प्रवृत्ति बना लेता है, या उन भावनाओं की वजह से जो प्रवृत्ति बन जाती है। जैसे कुछ लोग हमेशा दुखी रहे हैं, हमेशा उनको दुखी किया गया है, तो इन भावनाओं की इन इस दुःख की भावनाओं की वजह से क्या होता है कि उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, वो दूसरों के प्रति क्रूर बन जाता है, या दूसरों के प्रति वो एक विशेष स्वभाव वाला बन जाता है, जो कि एक बुरा स्वभाव है, ठीक है? तो जब वो एक बुरे स्वभाव वाला बन जाता है,
तो फिर जिस तरह की टेंडेंसी उसकी बन गई है, जिस तरह की एनर्जी उसकी कन्वर्ट हो गई है, वो एनर्जी जिस तरीके के शरीर में व्यक्त हो सकती है, उस तरीके का शरीर इसको मरने के बाद क्या होता है? मिल जाता है या उस तरीके के शरीर में ये चला जाता है। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी किसी भी जीव के शरीर में एक आत्मा जो बचपन में आई थी, वो हमेशा जीवन भर रहे ऐसा नहीं होता। ठीक है? जैसे ही आत्मा की लिंग कुंजी यानी उसके कर्मों के अनुसार उसकी स्थिति बदलती है, वैसे ही वो आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है। ठीक है? वो नए शरीर को धारण कर लेती है, जिसमें उसका कल्याण नहीं हो सकता, उसको छोड़ कर के जिसमें उस आत्मा का कल्याण हो सकता है, उधर वो चली जाती है। ठीक है? तो इस तरीके से जो आत्मा है, वो तरह-तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है और जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो वो कभी भी दूसरे शरीर की इन्फॉर्मेशन लेकर के नहीं जाती, बल्कि जिस शरीर में वो पहुँच जाती है, उस शरीर की सारी इन्फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। ठीक है? ये लिंग कुंजी का ये लिंग शास्त्र में वर्णन है, लिंग कुंजी का ये महत्व है, ये रहस्य है। ठीक है? आगे देखते हैं क्या है? अच्छा, इसमें एक लास्ट लाइन और लिखी है कि कामना के अधीन होकर अपने मनपसंद काम में लग जाते हैं। तो एक तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को भोगते हुए फिर किसी समय ऐसी स्थिति आती है कि जब वो एक आदमी के शरीर को, एक मनुष्य के शरीर को धारण कर सकता है। अपनी भावनाओं को अब मनुष्य के शरीर में व्यक्त करने लायक हुआ है। ठीक है? जब वो मनुष्य के शरीर में व्यक्त होने लायक शरीर में जाता है, उस उन भावों को जीने जाता है या उन कर्मों को जीने जाता है, तो उस समय वो सारी चीज़ें भूल जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें से कुछ भी उसको याद नहीं आती कि उसे कितने कष्ट उठाने पड़े हैं और आगे आकर के फिर वो अपने मनपसंद काम में लग जाता है। जिस तरह के काम पहले कर रहा था, वैसे ही काम में लग जाता है क्योंकि प्रवृत्ति तो नहीं बदलती, प्रवृत्ति वैसी ही रहती है। तो आदमी के शरीर में आने के बावजूद भी वह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है और उसी शरीर में फँसा रहता है। जब किसी खास इच्छा से वह भगवत परायण होता है, तब प्रसंगवश उसे ईश्वर संबंधी शास्त्र देखना पड़ता है। अब होता ये है कि हर किरदार अपनी-अपनी गति के अनुसार चला जा रहा है। किसी दिन उसको क्या होता है, कोई खास कारण मिलता है, कोई खास इच्छा होती है। जैसे धन की इच्छा हो, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया ना, 4 तरीके के लोग होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये 4 तरीके के लोग मेरी सेवा करते हैं, यानी यही 4 तरीके के लोग मेरी शरण में आते हैं। ठीक है? तो इन चारों में से कोई भी खास इच्छा हो, ठीक है? चाहे वो आर्त हो यानी दुखी हो, जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, अर्थार्थी यानी धन कमाना चाहता हो या फिर वो ज्ञानी हो, राइट? जिसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो या फिर जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका हो और वो उस ज्ञान के रहस्य को वैलिडेट करना चाहता हो कि जो कुछ मैंने जाना है वो कितना सही है, कितना गलत है, राइट? इन चीज़ों की भी इच्छा होती है ज्ञानियों में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों में से जब भी कोई एक इच्छा प्रबल होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, तब वह भगवत परायण होता है, तब वह ईश्वर की ओर मुड़ता है और तब उसे ईश्वर संबंधी शास्त्र देखना पड़ जाता है, तब उसको देखना पड़ता है। किसी एक खास इच्छा से जब वो ईश्वर की ओर जाता है, तब जाकर के उसे एक खास शास्त्र है, वो देखना पड़ जाता है। उससे संबंधित शास्त्र देखना पड़ जाता है। जैसे जो आर्त हैं, दुखी हैं, उनके लिए किस तरह का शास्त्र है, उनके लिए अलग है। सभी के दुखों को दूर करने वाला जो भक्ति रस है, उसकी तरफ मोड़ा जाता है। ज्ञानियों के लिए अलग है, अष्टावक्र गीता है, भगवद गीता है और भी चीज़ें हैं। जिज्ञासुओं के लिए अलग है, ठीक है? जिज्ञासुओं के लिए अलग है शास्त्र कि हाँ, मुझे जानना है इस बारे में, तो वही जो अलग-अलग त्रिपुरा रहस्य हो गई, जो किताब आप पढ़ रहे हो या फिर विज्ञान भैरव तंत्र हो गई, जो किताब आप पढ़ चुके हो, ये सारी चीज़ें उस परव्यू में आ जाती हैं। ठीक है? उसको इन शास्त्रों को देखना पड़ता है, उसकी इच्छा होती है देखने की, उसको प्रेरणा मिलती है देखने की। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भगवत परायण होता है ना, फिर उसको प्रेरणा अलग तरीके से मिलने शुरू होती है। फिर वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार प्रेरणा नहीं पाता, फिर वो ईश्वरीय प्रवृत्ति के अनुसार प्रेरणा पाता है। ठीक है? अभिलाषित काम का शुभ परिणाम सुनकर इच्छित काम करने में वह प्रवृत्त होता है, पर किसी काम में कमी रह जाने से जब फल पाने में बाधा आ जाती है, तब अपने कर्तव्य को ठीक से समझने के लिए किसी सत्पुरुष की शरण में जाता है। ठीक है? किसी काम को करने से कोई इच्छा पूरी हो जाएगी, ऐसा सुन करके उस इच्छा को अगर उसमें उसकी रुचि है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो क्या करता है? वो अपना काम करने में व्यस्त हो जाता है, प्रवृत्त हो जाता है। अगर उस काम में कोई कमी रह गई, जैसे मान लो मोक्ष की इच्छा है, ठीक है? ये एक अच्छी-सी बात आती है सामने कि हाँ, इस जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है? तो ये बड़ा ही अच्छा फल है कि भई बार-बार इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो इस बारे में सुन करके कि बार-बार इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, फिर एक दिमाग में बात आती है कि क्यों ना हम भी इसी तरफ चलें। जब वो व्यक्ति इस तरफ चलता है और चलते-चलते उसे पता लगता है कि नहीं मेरे से तो गलती हो रही है। मेरे से अभी भी वो नहीं हो रहा जो दूसरों के साथ हो रहा है जिन्होंने ज्ञान
प्राप्त करके अपने आप को बहुत ऊँचे पद पे बिठा लिया था, बहुत ऊँचे पद पर पहुँच गए थे। उनमें से किसी के भी बराबर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ या किसी के भी बराबर मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करता है? उस केस में वो एक गुरु धारण करता है। वो एक सत्पुरुष की शरण में चला जाता है, उनसे पूछना चाहता है कि क्या करूँ? उस सत्संग के क्रम में जब उसके पहले किए गए पुण्य कर्म का उदय होता है, तो वह उस महापुरुष के मुँह से महेश्वर की महिमा का बखान सुनता है और यह उस महेश्वर की कृपा से ही होता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर मुड़ता है, तो उसमें उसका कम और ईश्वर का योगदान ज़्यादा होता है। ठीक है? किसी खास इच्छा से वो इच्छा अपने आप में महत्व रखती है उसके लिए, लेकिन जब उस इच्छा की वजह से उसके भीतर ये प्रेरणा उत्पन्न होती है कि मैं ईश्वरीय तत्व को समझूँगा, उसे जानूँगा, शिव को जानूँगा, कृष्ण को जानूँगा। जब इस तरह की बात उसके मन में आती है, तब जाकर के कोई भी काम इस संसार के नियमों के अनुसार नहीं होता फिर। फिर वो ईश्वरीय नियमों के अनुसार होने लगता है। फिर वो जो ईश्वरीय तरंग है या जो वो ईश्वरीय आनंद है, जो आपके भीतर पहले से है, वो एनर्जी धीरे-धीरे एक्टिवेट होने लगती है। जब वो एनर्जी धीरे-धीरे एक्टिवेट होने लगती है, तब जाकर के आप क्या करते हो? आप उसकी तरफ यानी ईश्वर की तरफ बढ़ना शुरू करते हो। तो ये जो एक्टिवेशन है, ये क्या है? ये ईश्वर की कृपा है। जो ईश्वरीय शक्ति का एक्टिवेशन है आपके भीतर, इसी एक्टिवेशन को ईश्वरीय कृपा कहते हैं। ठीक है? तो जब आप किसी भी इच्छा से भगवत परायण होते हैं, तो इन दैट केस आप जो है इस संसार में जिन भावों को जी रहे थे, उन भावों से दूर हो जाते हैं। फिर आपके भावों की दिशा किधर मुड़ जाती है? फिर आपके भावों की दिशा ज्ञान की तरफ मुड़ जाती है। आपके भावों की दिशा या फिर आपके सोचने की दिशा, आपकी बुद्धि की दिशा उस तरफ मुड़ जाती है जिस तरफ परम तत्व है। ठीक है? चाहे आप अज्ञात तत्व में ध्यान लगाएँ या फिर ऐसे तत्व में ध्यान लगाएँ जिसकी कोई शकल, सूरत, रूप, रंग है, उसे मान करके उसका ध्यान लगाएँ। कुछ भी करें। ठीक है? कुछ भी करें, ये सब काम किस वजह से हो रहे हैं? उस गॉड पार्टिकल से जिससे आप प्रकट हुए हो, उस पार्टिकल से या फिर आपके पूरे के पूरे शरीर में ये जो पार्टिकल्स आपके भीतर हैं, जिन्हें गॉड पार्टिकल्स ही कहा जाता है, गॉड पार्टिकल्स के ही जो कंपोनेंट्स हैं, कहा नहीं जाता, उसी के कंपोनेंट हैं। उन कंपोनेंट्स में क्या होता है फिर उन कंपोनेंट्स की मदद से आप इस संसार की ओर ना भाग करके आप ईश्वर की ओर भागते हैं, आप उस परम तत्व की ओर भागते हैं। तो जब आप उस परम तत्व की ओर भागते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, महिमा का बखान सुनते हैं, यानी भक्ति योगी अगर हैं तो कहीं पर आपके जो है कहीं पर आपको भक्ति योग के माध्यम से आपको अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो भक्ति योग के माध्यम से आगे बढ़ने की वजह से आपको कहीं न कहीं उनके महिमा के बारे में सुनने को मिलता है। ठीक है? तो जो कुछ भी ये सब सुनने को मिलता है जब आप किसी सत्संग में जाते हो, तो ये सब जो कुछ आपको मिलता है, वो महेश्वर की कृपा से ही होता है। यानी कि उस परम शक्ति, उस परम ऊर्जा की कृपा से ही होता है, यानी वो परम ऊर्जा क्या है? अब आपको आप एक अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, अब आप क्या करोगे? उस डायरेक्शन में भागना बंद कर दोगे, स्थिर हो जाओगे। भले ही ये नेचर आपको लिए जा रहा है, बट फिर आप अपने आप में भीतर से स्थिर हो जाओगे। जब आप अपने आप में भीतर से स्थिर हो जाओगे, तो वो ऊर्जा जो कि अभी तक आपको अपनी तरफ खींचना चाह रही थी, लेकिन जिसका बल आपकी इच्छाओं की वजह से कमज़ोर पड़ रहा था क्योंकि आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपकी प्रवृत्ति की वजह से वो हमेशा कमज़ोर रहता है। जब आपकी प्रवृत्ति कमज़ोर होती है तब वो मजबूत दिखाई देता है, क्योंकि वो इतना मजबूत है कि आपको भागने देता है। इतना मजबूत है कि आपको भागने देता है और जब आप शांत होते हैं, तो आपको खींच लेता है। यानी वो आपको देखता रहता है। जब तक आप भागते हो तब तक आपको भागता देखता है, लेकिन जैसे ही आप रुकते हो, वैसे ही वो आपको अपनी तरफ खींच लेता है। राइट? यानी वो एनर्जी ऐसी है या वो वेव ऐसी है जो कि आपकी वेव के साथ-साथ अपने अस्तित्व को रखती है, लेकिन खिंचाव वाले बल की तरह। आप कुछ ऐसे समझिए कि आगे बढ़ने वाली एक वेव है, पीछे की ओर खींचने वाली एक वेव है। वो जो पीछे की ओर खींचने वाली वेव है, वो वेव एक तरीके से एक ऐसी रस्सी की तरह काम करती है जो उसको बाँधे हुए है, अपनी तरफ रखे हुए है, उसको अपनी तरफ खींचना चाहती है, बट फिर भी केवल और केवल एक जो है मजबूत बल की वजह से वो उसे रोके हुए है, लेकिन फिर भी आगे जो वेव अब बढ़ रही है, वो वेव अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है? और जब वो वेव आगे बढ़ना बंद करती है, यानी कि जब आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी या ज्ञानी में से कोई एक हो करके जब आप रुकते हो, जानना चाहते हो कि भई ऐसा क्या है? कहाँ है वास्तविक सुख? तब जाकर के आप संसार में भागना जब बंद करते हो, तो जो शक्ति इसके भीतर थी, इस खिंचाव वाली अ, एनर्जी के भीतर, इस खिंचाव वाली वेव के भीतर जो एनर्जी थी, जो गॉड पार्टिकल से पैदा होने वाली जो तरंग है, जिसके भीतर जो एनर्जी थी, अब वो तरंग आपको खींचना शुरू करती है अपनी ओर। जब वो तरंग आपको अपनी तरफ खींचना शुरू करती है, तब जाकर के आपकी यात्रा ईश्वर की ओर शुरू होती है। क्योंकि वो तरंग आपको अपनी ओर खींच रही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ईश्वर की वजह से ही ये होता है। ये सब महेश्वर की कृपा से ही होता है, अन्यथा नहीं होता है।
अतः पहले किए गए पुण्य कर्म का उदय होने पर सत्संग मिलता है, जहां प्राणी को मुक्ति पद की अत्यंत दुर्लभ सीढ़ी अर्थात साधन विधि मिलती है। कौन से साधन से वो आगे बढ़े, इसके बारे में उसको पता चलता है। इस तरह परम पद पाने का मूल कारण प्रायः सत्संग ही कहा गया है। कभी किसी को महान पुण्य अथवा घोर तप के कारण प्रभाव से आकाश से गिरे फल की तरह अचानक भी परम पद मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महान तप करते हैं, घोर तप करते हैं। घोर तप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि कहीं जाकर के बैठ गए और सदियों, सालों, हजारों सालों तक बैठे हुए हैं। ये तप की एक ऐसी परिभाषा है जो कि तप के बाहरी स्वरूप को दिखाती है, तप की बाहरी एक्टिविटी को दिखाती है। लेकिन तप का जो फिलोसॉफिकल या फिर जो रियल मीनिंग है, वो ये है कि आप किस तरीके से अपने भीतर की एनर्जी को प्रिज़र्व करते हैं। एनर्जी का प्रिज़र्वेशन करना ही तप है। जैसे मुझे भूख लगी है, लेकिन भूख लगने पर अगर खाना सामने आया और मैंने वो खा लिया, ये तो बड़ा आसान काम है। यहाँ पर तो एनर्जी जो हमारी थी, उसका हमने फुल यूटिलाइज़ेशन कर लिया, ठीक है? उसको बह जाने दिया। लेकिन जब हम उस एनर्जी को रोकते हैं, यानी भूख लगी है लेकिन नहीं, नहीं, कुछ भी करके मैं नहीं खाऊँगा जब तक कि पूरा दिन निकल नहीं जाता, जब तक कि आज का पूरा दिन जब जिसमें कि मैंने व्रत रखा है या जो कुछ भी किया है, मैंने जो प्रण लिया है कि आज नहीं खाऊँगा, ये पूरा दिन निकलने तक मैं अपने आप को रोक करके रखूँगा। तो जो रोक करके रखने की चीज़ होती है ना, वो क्या करती है? जो रोक करके रखना है ना, वही तप करना है। अपने आप को सांसारिक वासनाओं के प्रति उदासीन बनाना, उसके लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं, अपने आप को रोकना पड़ता है, रोकने पर एनर्जी आपके भीतर जो प्रिज़र्व होती है, ठीक है? उसी को तप कहते हैं। तो जो व्यक्ति इस तरीके से अपने भीतर एनर्जी प्रिज़र्व करता रहता है, यानी लगातार अपने आप को रोकता रहता है, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो अपने आप को रोक लेता है, भले ही वो वेव के साथ आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उसने अपनी प्रवृत्तियों को रोक लिया है, तो वो बढ़ती हुई वेव फिर क्या होती है, उस पर प्रभाव नहीं डालती। ठीक है? उस बढ़ती हुई वेव के साथ चलते आप तब हो, जब आपको लगता है कि इस संसार में सुख है। लेकिन आप जो हो, वो इस वेव के साथ आगे बढ़ने या ना बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो, आपकी मर्ज़ी है। तो जब आप भावनाओं में नहीं उलझते, जब आप बिल्कुल एकाग्र हो जाते हो, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो उस केस में आप वहीं पर रुक जाते हो, जिधर तक भाग चुके थे, वहीं पर रुक जाते हो। और जब वहाँ पर रुकते हो, तो जो आकर्षण की शक्ति है, जो बिल्कुल पीछे की तरफ, जो जो गॉड पार्टिकल के साइड की एनर्जी है, जो गॉड पार्टिकल के साइड की वेव है, वो क्या करती है? वो आपको खींचना शुरू करती है। खींचना वो पहले से कर रही थी, लेकिन आगे की ओर भागने की वजह से क्या हो रहा था कि वो आपको एक्चुअली में खींच नहीं रही थी। ठीक है? उसके अंदर एक ताकत है कि वो आपको खींच सके। लेकिन आप कुछ ऐसे समझिए कि आप आगे की ओर जब भाग रहे हैं, तो आप एक रबड़ के एक जो रबड़ की जो एक रबड़ का तार समझ लीजिए या फिर रबड़ का टुकड़ा समझ लीजिए। वो रबड़ का टुकड़ा मान लीजिए कि एक ऐसी चीज़ से बंधा है, जो कि एक तरीके से लोहे की चीज़ है। रबड़ का टुकड़ा लोहे की चीज़ से बंधा हुआ है। तो लोहे की चीज़ से बंधा होने की वजह से रबड़ का टुकड़ा क्या करता है? वहीं पे स्थिर रहता है, फिर भी उसे खींचा जा सकता है, तो वो खींच करके आगे जा रहा है, संसार की ओर खींच करके जा रहा है। लेकिन जब वो खींचना बंद कर देगा, रुक जाएगा, ठीक है? तो इधर जो ताकत लगी हुई है, जो कि उसको खींच रही थी, उस खिंचाव को वो महसूस करेगा, क्योंकि भाई वही इलास्टिसिटी जो कि आपको पीछे की आगे की ओर भगा रही थी, जब आप किसी जगह पे रुकेंगे, तो वो इलास्टिक का प्रभाव आप आगे की बजाय आप पीछे की ओर महसूस करेंगे कि हाँ, अभी भी इसके अंदर एक जो है जोर है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी अब आगे की ओर नहीं भगा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे की ओर यानी अपने भीतर की ओर या फिर परमेश्वर की ओर भगाने का प्रयास कर रही है, उधर की ओर खिंचाव महसूस कर रहा हूँ। तो अगर संसार में खिंचाव आप समाप्त कर देते हो, तो ईश्वर की ओर खिंचाव अपने आप पैदा हो जाता है। कितने भी बड़े नास्तिक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर संसार के प्रति आपका मोह समाप्त हुआ, खिंचाव समाप्त हुआ, तो वो खिंचाव जो कि ईश्वरीय शक्ति द्वारा आपको बाँधे हुए है, वो खिंचाव आपको अपनी तरफ खींचेगा, आपको खुद वो खिंचाव महसूस होगा। तो वो जो खिंचाव ईश्वर की वजह से आपको महसूस होता है, इसीलिए कहा गया है कि वो जो करवाया जाता है, वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। वो जो कुछ भी आप सुनते हो, सत्संगों में जाते हो, जो कुछ भी लाभ आप कमाते हो सत्संगों से, वो सारी चीज़ें ईश्वर की कृपा से ही होती हैं, यानी उस एनर्जी की वजह से ही होती हैं। और क्यों होती हैं, वो अभी हमने समझ लिया। ठीक है? अतः पहले किए गए पुण्य कर्म का उदय होने पर सत्संग मिलता है, जहाँ प्राणी को मुक्ति पद की अत्यंत दुर्लभ सीढ़ी अर्थात साधन विधि मिलती है। घोर तप के कारण कुछ लोगों को क्या मिल जाता है? अचानक भी परम पद मिल जाता है, क्योंकि घोर तप में आप क्या करते हो? अपने भीतर बहुत सी एनर्जी संग्रहित कर लेते हो, अपने आप को इस कदर रोक लेते हो कि अब आपका खिंचाव ईश्वर की ओर अपने आप होने लगता है। ठीक है? अपने आप को रोकने पर जब आपका खिंचाव उधर की ओर होने लगता है, तो इतनी ज़्यादा पोटेंशियल आपके अंदर इकट्ठी हो चुकी होती है, अपने आप को रोक-रोक करके, कि वो एनर्जी बहुत तेज़ी से ईश्वर की ओर खींचना चाहती है, राइट? बहुत तेज़ी से उधर की ओर खींचेगी, बिकॉज़ आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी कर ली।
आपने खिंचाव खिंचाव दूसरी तरफ हो रहा था, लेकिन उस खिंचाव को अपने मन के भीतर रखा और आपने उसको वहीं पर रोक करके रखा। तो इन सारी चीज़ों को रोक करके जब आपने रखा, घोर तप किया, अपनी एनर्जी को रोका, तो उस वजह से क्या होगा, ये एनर्जी जब उस तरफ भागेगी, बाय डिफ़ॉल्ट उधर ही भागेगी। जब आपने इधर से रोक लिया ना, तो उधर ही भागेगी जिधर ईश्वर है। या तो आप संसार में हो सकते हो या ईश्वर में। अगर आप संसार से बाहर निकल आए, तो ईश्वर की तरफ भागोगे। ठीक है? तो जो लोग घोर तप करते हैं, अचानक से ही उनको परम पद का अनुभव हो जाता है। अतः कारणों की अनेकता होने से कल्याण पद पाने में भी भेद रहता है। कारण अलग-अलग हैं। कुछ का कारण अलग है, घोर तप है, कुछ का कारण क्या है? कुछ का कारण है किसी वजह से भगवत परायण हो जाना। तो अलग-अलग कारणों की वजह से कल्याण पद पाने में भी भेद रहता है, यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर पहुँचता है, उसका कल्याण हुआ या नहीं हुआ, वो ज्ञान प्राप्त कर पाया, उससे उसके माध्यम से वो मुक्त हो पाया इस संसार की तृष्णाओं से या नहीं, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का साधन और किस तरह के कारण उसके सामने आए थे। ठीक है? इसी तरह बुद्धि भेद, वासनाओं की कमी बेसी और साधनों के तारतम्य से भी ज्ञानियों की स्थिति अनेक तरह की होती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि में स्वभाव से वासना की जितनी कमी होगी, उतने ही कम साधन से उसे पूरा ज्ञान मिल जाता है। ठीक है? जितनी ज़्यादा कमी हमारे भीतर होगी वासनाओं को लेकर के, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें जिसके भीतर नहीं होंगी, उसके लिए कम से कम साधन ही इस्तेमाल करके पूरा का पूरा ज्ञान उसके सामने आ सकता है। उसे साधनों का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जिसके स्वभाव में बहुत वासनाएँ हैं, उसको तरह-तरह के तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है? अपने मन की वासनाओं को रोकने के लिए अगर आपको खाने का बड़ा शौक है, तो खाना जो स्वादिष्ट है, उसको खाने से अपने आप को रोकने के लिए, ठीक है? उसमें बहुत ताकत लगेगी। आपकी इच्छा है कुछ, आप उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, बहुत सारी इच्छाएँ हैं, आप उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, जैसे ही उन चीज़ों के बीच में जाते हैं आप, वैसे ही उन चीज़ों से घिर जाते हैं, ठीक है? लेकिन जिसमें वासना की कमी हो जाती है, जो इन चीज़ों में नहीं घिरता, उसके साथ क्या होता है? उसको साधन की कम से कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुख्य चीज़ क्या है? वासनाओं से दूर करना, क्योंकि वासनाओं से दूर किए बिना क्या होता है? आपका मन शुद्ध नहीं होता, ठीक है? वासनाओं से जैसे ही दूर करते हैं, वैसे ही मन शांत हो जाता है। वासनाएँ जब तक परेशान करती हैं, तभी तक मन इधर से उधर भागता है। जिस आदमी का मन स्वभाव से ही पवित्र है, जिसके मन में वासना की गंध तक नहीं है, उसे थोड़े प्रयास से भी महान ज्ञान मिल जाता है। जिसके मन पर वासना छाई रहती है, उसे यदि ज्ञान मिल भी जाए, तो वह ज्ञान ढका ही रहता है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके मन पर वासना छाई रहती है, अगर उसे ज्ञान मिल भी गया, जैसे हम और आप हैं, बहुत से लोग हैं, जिन्हें ये पढ़-पढ़ करके पता लग गया है और हम कनेक्ट करना भी सीख गए हैं, हम जान भी गए हैं कि किस चीज़ की व्याख्या किस आधार पे की जा सकती है और उसकी व्याख्या वहाँ पे कैसी है और यहाँ पे कैसी है। तो ये सारा ज्ञान, ये सारा चीज़ें अगर आपके जीवन में आ भी जाएँ, फिर भी वासना अगर है आपके भीतर, तो जो ज्ञान है वो ढका ही रहता है। मतलब वो केवल और केवल किताबी अक्षर ज्ञान बन के रह जाता है, जानकारी बन के रह जाता है। बहुत दिनों तक घोर साधना के बाद तब जाकर कहीं उसका ज्ञान पूरा होता है, इसी से ज्ञानियों की अनेक स्थितियाँ मानी गई हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ज्ञान मिल गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके मन पर वासना छाई हुई है। क्योंकि आपके मन पर वासना छाई हुई है, तो वो वासना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। क्योंकि वो वासना छाई हुई है आपके ऊपर, तो तरह-तरह की चीज़ों में, तरह-तरह के कामों में, जो कि आपको सुख या दुःख देंगे, उनमें उलझाएगी। तो अगर इसके बावजूद भी आपके पास ज्ञान है, तो ज्ञान होता रहे, लेकिन आपको आपकी स्थिति, जो ज्ञानी की स्थिति है, वो नहीं होगी। बहुत दिनों तक घोर साधना के बाद तब जाकर कहीं उसका ज्ञान पूरा होता है। बहुत दिनों तक जब घोर साधना की जाती है, तब जाकर के उस व्यक्ति का ज्ञान पूरा होता है। ठीक है? यानी उसे अनुभव होता है। एक होता है किताबी ज्ञान, जानकारी हो जाना और एक होता है अनुभव हो जाना। अनुभव के द्वारा उसे जान लेना। खुद में अनुभव हो जाना कि हाँ, मैंने इसका अनुभव कर लिया। ठीक है? जब वो हो जाता है तब जाकर के उसको पूरा ज्ञान होता है और इसी वजह से ज्ञानियों की अनेक स्थितियाँ मानी गई हैं। अब आगे जो चीज़ बताई जा रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है। परशुराम ज्ञानियों की स्थिति का यह भेद मन की पवित्रता की कमी-बेसी के कारण होता है। मन की पवित्रता किस पे डिपेंड करती है? कितनी वासना अभी भी बाकी है? ज्ञान मिलने के बाद भी कितनी वासना अभी बाकी है? ठीक है? तो यह भेद जो है मन की पवित्रता की कमी-बेसी के कारण होता है। वासना के अनुसार बुद्धि का आच्छादन कम या ज़्यादा होता है। जितनी वासना होती है उतना ज़्यादा बुद्धि या तो संसार में रहेगी या फिर परमात्मा में रहेगी। संसार में ज़्यादा रहेगी या कि परमात्मा में ज़्यादा रहेगी, ये सब डिपेंड करता है कि कैसी वासनाएँ आपके भीतर हैं। इसी की वजह से ज्ञान के स्तर में भेद देखा जाता है। बड़ा अच्छी बात कही जा रही है। इसी की वजह से कि किसके अंदर वासना का कितना स्तर है, किस ज्ञानी के अंदर वासना का कितना स्तर है। साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, उस व्यक्ति की बात हो रही है जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ रखा है और कुछ हद तक कुछ चीज़ों को अनुभव कर रखा है, लेकिन पूरा अनुभव नहीं हुआ है। ठीक है? उसकी बात यहाँ पे हो रही है।
तो वासना के अनुसार बुद्धि का आच्छादन कम या ज्यादा होता है। यानी अगर इन लोगों में ज्ञान है भी और फिर भी अगर वासनाएं अभी भी हैं कि नहीं, उसको फलाने को ज्यादा मिल गया, नहीं मैं ज्यादा जानता हूं, नहीं उसने जो बताया था वो गलत है, नहीं मैंने जो बताया था वो ज्यादा सही था। ये सारी चीजें जो वासना के अंतर्गत आती है ना, चाहे संसार में सुख पाने की इच्छा हो, चाहे अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा ज्ञानी समझने की या बहुत बड़ा ज्ञानी साबित करवाने की इच्छा हो, ये सभी वासनाएं हैं। और जिस तरह की वासनाएं होती हैं उसी के अनुसार आपकी बुद्धि किधर भागती है, या तो संसार की ओर भागेगी या फिर किस ओर भागेगी, ईश्वर की ओर भागेगी। तो बुद्धि जो है वो ढकी कितनी रहेगी, वो डिपेंड करता है कि कितनी पवित्रता है आपके मन में, वासनाओं का कितना अंश आपके भीतर बाकी है। इसी की वजह से ज्ञान के स्तर में भी भेद देखा जाता है। ज्ञानियों की स्थिति भेद का भी यही कारण होता है। परशुराम, ज्ञानियों की पारस्परिक स्थितियों का भेद तो जरा तुम देखो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के तीनों स्वभाव सिद्ध ज्ञानी हैं, किंतु देखो अपने अपने अलग अलग गुणों के कारण उनकी स्थितियों में कितना स्तरीय भेद है। अब देखो, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों की अलग अलग स्थितियां हैं। उनके गुणों के कारण उनकी स्थितियों में बहुत अधिक भेद है। उनके इनके ज्ञान में किसी तरह की मलिनता तो नहीं है, फिर भी स्तरीय भेद तो अलग अलग गुणों के कारण है ही। इनके ज्ञान में किसी तरह की मलिनता नहीं। जैसे यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी व्यक्ति के अंदर मलिनता है और लेकिन ज्ञान भी है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, ये वो तत्व हैं, ये वो इन ऊर्जाएं हैं जिनमें किसी भी तरह की वासना या किसी भी तरह की वासना के बीज जो जो सुख और दुख के रूप में प्रकट होते हैं, वो सभी बीजों से ये परे हैं। उन बीजों को अपने भीतर इन्होंने स्थान नहीं दिया है। ठीक है? लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी है क्या? इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इनके भीतर अंतर है। इनका स्तर अलग-अलग है। एक जो है रक्षा करता है, एक क्रिएशन करता है और एक डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है? ये तीनों के तीनों ही स्वभाव सिद्ध ज्ञानी हैं। यानी इनको ज्ञान लेना नहीं पड़ा था। ये पहले से ही जब ये बने, जब ये गॉड पार्टिकल से फूटे, तो सबसे पहले यही तत्व प्रकट हुए। ये सबसे नज़दीक हैं उस गॉड पार्टिकल के, जिसकी वजह से ये क्या हैं? ये स्वभाव सिद्ध ज्ञानी हैं। ठीक है? किंतु देखो अपने अलग-अलग गुणों के कारण उनकी स्थितियों में कितना स्तरीय भेद है। उनके तीनों के गुण अलग-अलग हैं। एक कुछ करता है, एक जो है प्रिज़र्व करता है संसार को, एक जो है क्रिएट करता है, एक उसका डिस्ट्रक्शन करता है। तो तीनों को ज्ञान होने के बावजूद भी जब ये तीनों अलग-अलग दिखते हैं, तो जिनके अंदर वासनाओं का अलग-अलग स्तर है, वो ज्ञानी कैसे अलग नहीं दिखेंगे? कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं दत्तात्रेय जी परशुराम जी को। परशुराम जी पूछ रहे हैं कि अलग-अलग भेद क्यों होता है अलग-अलग ज्ञानियों में? तो वो पहले तो बताते हैं कि वासनाओं की वजह से, वासनाओं का जैसा लेवल होगा एक ज्ञानी के अंदर, उतना ही उसके भीतर ज्ञान प्रकट होगा, उतना ही ज़्यादा उसका अनुभव होगा। और उतना ही ज़्यादा उसकी बुद्धि काम करेगी या उतना ही कम उसकी बुद्धि काम करेगी। ठीक है? ईश्वर की ओर भागेगी या संसार की ओर भागेगी, ये सब चीज़ें उसी पे डिपेंड करेंगी। ठीक है? तो जब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं वासनाओं पे, वासनाओं के गुणों पर, तो उसी समय जो है एक उदाहरण दिया उन्होंने कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये तीनों तो स्वभाव सिद्ध ज्ञानी हैं। इन्हें कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है? लेकिन इसके बावजूद भी इन तीनों के कामों में अलग-अलग भेद दिखाई देता है। बाहरी भेद दिखाई देता है, भीतर से शांति और तत्व ज्ञान सब वही है। ठीक है? भगवान शिव शंकर जो हैं वो क्रोध करते नज़र आते हैं, वो डिस्ट्रक्शन करते नज़र आते हैं। ब्रह्मा जी जो है शांति से बैठ कर के बनाते नज़र आते हैं। विष्णु जी जो है उपाय करते नज़र आते हैं, किस तरीके से प्रिज़र्व किया जाए इस संसार को, ये सब करते नज़र आते हैं। तो अपनी-अपने अलग-अलग गुणों के कारण इनकी अलग-अलग प्रवृत्ति है। एक जो है संरक्षक है, एक डिस्ट्रॉयर है और एक क्रिएटर है। ठीक है? और इन तीनों की वजह से, इन तीनों के अलग-अलग स्वभावों की वजह से, केवल स्वभाव अलग होने की वजह से और मन में पवित्रता अभी भी है। दूसरों के अंदर तो मन में पवित्रता नहीं है, इनके अंदर तो मन की पवित्रता का सवाल ही नहीं है। ये तो स्वयं सिद्ध हैं, इनके भीतर मन की पवित्रता बाय डिफ़ॉल्ट है। बट मन की पवित्रता बाय डिफ़ॉल्ट होने के बाद भी अलग-अलग प्रवृत्तियों के कारण ये अलग-अलग रूपों में अपना काम करते हैं। तो जब उनके अंदर इतना भेद हो सकता है, तो जो लोग वासनाओं से घिरे हुए हैं, उनके ज्ञान में भेद भला क्यों नहीं दिखाई देगा? कहने का कारण ये है, इनके ज्ञान में किसी तरह की मलिनता तो नहीं है, फिर भी स्तरीय भेद तो गुणों के कारण ही होता है। जैसे किसी ज्ञानी की गोरी देह सांवली तो नहीं होती, उसी तरह उसके मन का स्वभाव भी नहीं बदलता। ठीक है? अगर कोई ज्ञानी बन जाए, ठीक? अगर ज्ञानी हो भी गया, उसने अनुभव कर भी लिया, तो अनुभव करने के बाद भी जो उसका मन है, वो रुकने वाला नहीं है। उसके मन का स्वभाव अभी भी वैसा ही चलेगा। वो उसको प्रेरित करेगा, लेकिन ज्ञान उसकी मदद करेगा, ये जानने के लिए कि देखो, दृष्टा बनने में मदद करेगा। देखो, अब तुम्हारा शरीर ये काम कर रहा है। अब देखो तुम्हारा शरीर जो है जो है मन तुम्हारे दूसरे व्यक्ति के शरीर के साथ या तुम्हारे शरीर के साथ कैसे खेल रहा है, किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है।
राइट? किस प्रकार से भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं, वासनाएँ उत्पन्न हो रही हैं और किस प्रकार से वो मुझे परेशान कर रही हैं। ये सब दृष्टा के दृष्टिकोण है, ये सब दृष्टा की दृष्टियाँ हैं जो दिखाई देने लगती हैं, जो आपको मिल जाती हैं। ठीक है? तो जिस तरीके से किसी गोरी ज्ञानी की देह सांवली नहीं हो जाएगी, उसी तरीके से मन में जो मलिनता है, वो भी आदमी को जो है एक प्रकार से मिला हुआ धन है। ठीक है? या फिर कुछ भी कह लो, मलिनता, कूड़ा कह लो, कुछ भी कह लो, वो मनुष्य को उसके साथ मिला है, जीवन के साथ मिला है और उसके मन में वो चीज़ें हैं। तो ज्ञान प्राप्त अगर हो भी गया, तो भी उसे पता है कि जिन प्रवृत्तियों के अंतर्गत रह के मैंने काम किया है, उन प्रवृत्तियों के बाकी बचे हुए काम मुझे इसी संसार में करने पड़ेंगे। ठीक है? तो फिर वो उस तरीके से अपने आप को अलग रखता है। अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को चलाता रहता है, अपनी गतिविधियों को देखता रहता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। उसे पता है कि इनमें लिप्त होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने लिए कुछ नहीं बचाता। ठीक है? तो उसके मन का स्वभाव नहीं बदलता, वो स्वभाव वैसा ही रहता है। लेकिन जो अभी मैंने बात बताई कि वो अपने मन को बिल्कुल डिटैच रखता है, वो बिल्कुल परम ज्ञानी की स्थिति है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ज्ञान के बारे में पढ़ करके, केवल पढ़ करके, यहाँ तक कि उसका अनुभव करने के बावजूद भी आप अपने कर्मों को जो कि नियत कर्म हैं या फिर जो कर्म आपके मन से प्रेरित हैं और उनमें मन में अगर किसी भी तरह की प्रेरणा रह गई है, तो वो प्रेरणा अपना मोटिवेशन की तरह काम करेगी और आपको क्या करेगी? आपको टेस्ट करेगी। ठीक है? तो मन का स्वभाव नहीं बदलता और उस मन के स्वभाव ना बदलने की वजह से ही तरह-तरह के क्या होते हैं, कर्म उत्पन्न होते हैं। वो कर्म पहले भी उत्पन्न होते थे, लेकिन उस समय आप जानते नहीं थे और अब भी उत्पन्न होंगे, लेकिन इस समय आप जानते हो कि वो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। तो आगे की वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से अलग-अलग ज्ञानी अलग-अलग तरीके के होते हैं, क्यों उनके गुणों के भेदों के अनुसार उनके जो ज्ञान का स्तर है वो अलग-अलग हो जाता है और ज्ञानी अलग-अलग स्तर पे दिखाई देते हैं, क्यों ऐसा होता है? ठीक है? इसी के साथ आप सब मुझे विदा विदा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।